प्यारे दोस्तों, ये सच्चा वाक़या एक मौलाना बयान करते हैं। वो कहते हैं, हमारे करीब में एक गांव था। वहाँ एक गरीब औरत अपने शौहर के साथ रहती थी। अल्लाह ने उनको एक बेटा अता किया और बेटा शादी के तकरीबन 20 या 25 साल के बाद हुआ। कई मर्तबा ऐसा होता है कि शादी के बाद देर से औलाद होती है। जब ये बच्चा जवान हुआ तो मियाँ बीवी बूढ़े हो चुके थे। बच्चा बेहद ही मेहनती था, काबिल इंसान था, तो वो इंजीनियर बन गया। जब वो इंजीनियर बन गया तो उसको कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल गई। अब इसके साथ साथ कंपनी वालों की तरफ से एक कोठी और कार भी मिल गई। उसने अपने माँ बाप से कहा, अम्मी हम शहर चलते हैं, वहाँ मुझे सब कुछ मिला है। बड़ा सा घर है, गाड़ी है, बिजली है और तमाम चीज़ें हैं। माँ बाप ने कहा, बेटा आप जाओ, वहाँ पर ड्यूटी करो और कभी कभी हमसे मिलने भी आते रहना। वो लड़का शहर चला गया और हर हफ्ते अपने माँ बाप से मिलने आ जाता था। इस दौरान लड़के ने इरादा किया कि अब मैं शादी कर लेता हूँ। उसने माँ बाप से कहा तो माँ ने कहा, बेटा ज़िंदगी आपने गुजारनी है, जहाँ रिश्ता आपको पसंद है हमें बता दो, हम आपकी शादी वहाँ कर देंगे। तो शहर में एक अच्छा घराना था, उनके यहाँ एक लड़की का रिश्ता था जो पढ़ी लिखी थी। लड़के ने उस लड़की के लिए कहा तो माँ बाप रिश्ता लेकर चले गए और शादी तय हो गई। शादी के बाद दुल्हन 2-4 दिन तो गांव में रही। फिर उसने लड़के से कहा, यहाँ गांव में तुम लोग कैसे रहते हो? यहाँ तो कोई आराम नहीं है, ना बिजली है, ना नल है, वगैरह वगैरह। मुझे यहाँ गुजारा नहीं करना, तुम मुझे शहर ले चलो। लड़के ने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने कहा, बेटा तुम अपनी बीवी के साथ जाओ, वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारो, लेकिन कभी कभी हमसे मिलने के लिए भी आते रहना। तो वो लड़का अपनी बीवी को लेकर शहर चला गया। उसने अपने माँ बाप से भी कहा, लेकिन माँ बाप ने कहा कि तुम अकेले चले जाओ। शादी को तकरीबन 5 या 6 साल गुजर गए और उनके 2-3 बच्चे भी हो गए। जब वो लड़का अपने माँ बाप से मिलने गाँव आता तो अपनी बीवी से कहता कि मैं गाँव जा रहा हूँ, 2 घंटे में आ जाऊँगा। लेकिन कभी कभी उसे 2.5 या 3 घंटे भी लग जाते थे। जब वो घर वापस आता तो इसकी बीवी कहती, आपने 2 घंटे कहे थे तो 2 घंटे में क्यों नहीं आए? आप तो बस अपने माँ बाप के पास जाकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे दुनिया में कोई और है ही नहीं। अब वो लड़का परेशान के माँ बाप के पास जाना भी ज़रूरी है और बीवी भी एक एक मिनट का हिसाब रखती है। बहरहाल वो नरम तबीयत का लड़का था। उसने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो लड़की मानने वाली नहीं थी, समझने वाली नहीं थी। एक दिन इसने अखबार में देखा कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत है, तो लड़के ने उसके लिए अप्लाई कर दिया। अल्लाह की शान देखें, लड़के की वहाँ नौकरी लग गई। तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर सहूलियत भी बहुत अच्छी थी। लड़के ने अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे नौकरी मिल गई है, अगर आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। माँ ने कहा, बेटा हम उस पाक जगह को आज तक नहीं देख सके, तुम्हें अगर अल्लाह ने ये मौका दिया है तो तुम ज़रूर जाओ, वहाँ जाकर नौकरी भी करो, बीवी बच्चों का भी ख्याल रखो और कभी कभी हज उम्रा भी करते रहना ताकि इबादत भी होती रहे, और अगर मौका मिले तो हमें भी याद कर लिया करो। उसने कहा कि ठीक है अम्मी, और रोने लगा। और उसके बाद वो सऊदी अरब चला गया। वहाँ तो उसे कार, बंगला, एसी और तमाम चीज़ें मिलीं। चुनांचे ये लड़का वहाँ पर 13 साल तक रहता रहा। हर साल हज करता और वालिदैन के लिए, बीवी बच्चों के लिए दुआएं मांगता था। मगर एक अजीब बात ये थी कि हर साल जब ये हज पूरा कर लेता था तो ये ख्वाब में देखता कोई कहने वाला इससे कह रहा होता था कि तेरा हज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हुआ। ख्वाब देखकर ये लड़का बड़ा परेशान होता। जब इसने 13वां हज किया तो इसने रात को ख्वाब में देखा कोई कहने वाला कह रहा था तेरा हज कबूल नहीं हुआ। ये सुबह के वक्त हरम में गया, बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े होकर रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि मैंने 13 हज किए और हर हज के बाद ख्वाब में मुझसे कहा गया कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। एक अल्लाह वाले वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इसको देखा तो कहा, भाई क्यों रो रहे हो? इसने अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी। शुरू से आखिर तक सारी कहानी उन अल्लाह वाले को इस शख्स ने बता दी। अब अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले ही होते हैं, जल्द ही बात की तह तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने फ़ौरन पहचान लिया कि ये बच्चा जब से आया है तो 13 साल हो गए हैं, कभी लौटकर वापस नहीं गया।
इसका कोई और बहन भाई भी नहीं है जो माँ बाप का ख्याल रख सके। उन्होंने इस लड़के से कहा कि तुम छुट्टी ले लो और 2 हफ्ते अपने माँ बाप के पास जाकर बिताओ और उनकी खिदमत करो, फिर वापस आ जाना। चुनांचे इसने टिकट करवाई और अपने मुल्क वापस आ गया। अब ये 13 साल के बाद वापस आया था। उस वक्त कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे ताकि खैरियत मिल सके। जब ये अपनी बस्ती के करीब पहुंचा तो उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, मैं पता तो कर लूँ। चुनांचे एक लड़का आ रहा था जिसकी उम्र 9 साल थी। उसने उसको रोका और अपने वालिद का नाम लेकर कहा कि भाई बताओ फला मियाँ किस हाल में हैं। उसने कहा कि वो तो 6 महीने पहले इंतकाल कर गए, लेकिन उनकी बीवी हैं जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं, बीमार हैं। उस 9 साल के बच्चे ने कहा हमने सुना है उनका एक बेटा है जो नौकरी के लिए सऊदी अरब गया हुआ है। पता नहीं वो कैसा मनहूस बेटा है, नालायक बेटा है कि आज तक उसने अपने माँ बाप का पता ही नहीं किया। अब जब उस लड़के ने ये बात सुनी तो इसके दिल पर चोट लगी कि ये लड़का तो ठीक ही बात कह रहा है। वो लड़का ये बात करके चला गया, मगर इसके दिल में ये ख्याल आया कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है। अब अगर मैं घर जाऊंगा तो अम्मी तो मुझसे मिलेगी ही नहीं, अम्मी तो मुझे घर में दाखिल नहीं होने देंगी। अम्मी बड़े गुस्से में होंगी और कहेंगी तू अपने बाप की मौत पर भी नहीं आया, अब यहाँ से चला जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगी। और साथ साथ ये भी सोच रहा था कि मैं अपनी अम्मी को कैसे मनाऊंगा। मैं अपनी अम्मी के सामने हाथ जोड़ दूंगा, मैं उनसे कहूँगा कि अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा, मैं हर साल चक्कर लगाऊंगा। अब ये सोचता सोचता जा रहा था, इतने में घर आ गया। इसने देखा कि दरवाज़ा बंद है। जब हाथ लगाया तो वो खुल गया। ये धीरे से अंदर दाखिल हुआ। घर में देखा तो चारपाई पर इसकी कमज़ोर सी माँ लेटी हुई थी। इसके दिमाग में ख्याल आया कि पता नहीं मेरी माँ सो रही है या जाग रही है। अगर सो रही होंगी तो मैं इंतज़ार कर लूँगा और अगर जाग रही होंगी तो मैं सलाम कर लूँगा। चुनांचे ये डरते डरते आगे बढ़ा। जब ये चारपाई के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि इसकी माँ हाथ उठाकर लेटे लेटे अल्लाह से दुआ मांग रही थी। इसने सोचा कि मैं सुनूं तो सही कि मेरी अम्मी क्या दुआ मांग रही हैं। जब ये करीब जाकर सुनने लगा तो उसकी माँ दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरा शौहर तो फौत हो गया है, लेकिन मेरा एक ही बेटा है जो दुनिया में मेरा महरम है। या अल्लाह उसको बाखैरियत वापस पहुँचा देना ताकि जब मेरी मौत का वक्त आए तो दुनिया में मुझे कब्र में उतारने के लिए कोई मेरा महरम मौजूद हो। बेटा सोच रहा था कि अम्मी मुझसे बात नहीं करेगी और माँ की मोहब्बत का तो ये हाल है कि वो अल्लाह से दुआएं मांग रही है कि या अल्लाह मेरा एक ही बेटा है, उसको खैरियत से वापस पहुँचा देना ताकि जब मेरी मौत का वक्त आए तो मुझे कब्र में उतारने वाला मेरा कोई महरम मौजूद हो। जब इसने ये बात सुनी तो हैरान रह गया। इसने कहा अम्मी मैं आ गया हूँ। 13 साल के बाद बेटे की आवाज़ जब माँ के कान में गई तो वो चौंक गई और पहचान गई। उसने कहा बेटा तुम आ गए हो? तो इसने कहा जी अम्मी मैं आ गया हूँ। तो माँ ने हाथ आगे बढ़ाया कि बेटा मेरी आंखों पर तो मोतिया बिंद आ गया है, मुझे तुम्हारी शक्ल तो नज़र नहीं आ सकती, ज़रा करीब आ जाओ, मैं तुम्हें बोसा दे दूँ, तुम्हारे जिस्म की खुशबू सूंघ लूँ। माँ की मोहब्बत का ये हाल है कि 13 साल के बाद बेटा वापस आया है तो उस वक्त भी माँ नाराज़ नहीं होती, बल्कि कहती है कि बेटा मैं तेरी शक्ल तो नहीं देख सकती, ज़रा करीब आ जाओ, मैं तुम्हें बोसा दे दूँ और तुम्हारे जिस्म की खुशबू सूंघ लूँ। खैर वो बेटा चंद दिन तक तो वहाँ रहता रहा। अल्लाह की शान, इस दौरान उसकी माँ की भी वफ़ात हो गई। उसने कफन दफन का इंतज़ाम किया, माँ को दफनाया और जब वापस आया और अगले साल हज अदा किया तो हज के बाद इसने ख्वाब में देखा, लेकिन इस बार कहने वाला इससे कह रहा था ए नौजवान, अल्लाह ने तेरे इस हज को भी कबूल कर लिया और तेरे पिछले 13 सालों के हज को भी अल्लाह ने कबूल कर लिया। खुश नसीब हैं वो बच्चे और बच्चियां जो अपने माँ बाप की खिदमत का मौका पा लेते हैं। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे वालदैन को सलामत रखे, अल्लाह पाक सबके वालदैन को सलामत रखे और औलाद को नेक और फर्माबरदार बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।